हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे, अपनी जो तैयारी उसको बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। अध्याय चल रहा हमारा एक संख्या पद्धति, जिसमें प्रश्न वाली चल रही है हमारी 1.3 9th मैथमेटिक्स में, जिसमें हमारा प्रश्न क्रमांक 4 जो है वो कंप्लीट हो गया है। प्रश्न क्रमांक 5 को आज जो है हम इस वाले वीडियो में हल करेंगे। तो चलिए ये प्रश्न क्रमांक 5 को हम देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं किस प्रकार का प्रश्न है हमारा, उसमें क्या पूछा गया है। तो सबसे पहले हम प्रश्न को देख लेते हैं, प्रश्न पढ़ लेते हैं। 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या होगी, ये पूछा उसने। कि जो आप क्या करते हैं, जब किसी भी संख्या में किसी को डिवाइड करते हैं तो डिवाइडेशन में जो भागफल प्राप्त होता है, तो भागफल वाले खंड में जहां से अंक की पुनरावृत्ति होने लगे, ऐसे अंकों की संख्या इसमें कितनी है ये हमें बताना है। और अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन क्रिया आप कर सकते हैं, विभाजन के द्वारा इसको हल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, 1 में 17 का भाग लगाना है, विभाजन करना है, डिवाइडेशन करना है, हल करके देखना है कि कहाँ पर जाके अंक की पुनरावृत्ति वापस से स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या कर देना है, हल लिख देना है। क्या लिख देना है? हल लिख देना है। ठीक है, क्या दिया हमें दिया है 1/17। कितना दिया है? 1/17। इसका डिवाइडेशन करके हमें पुनरावृत्ति खंड में कितने अंक हैं ये पता करना है। तो चलिए हम सबसे पहले इसका डिवाइडेशन स्टार्ट कर देते हैं, डिवाइडेशन को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे डिवाइडेशन के लिए ये वाले फॉर्मेट में मैं लिख रहा हूँ। बहुत सारी जगह इस प्रकार फॉर्मेट में भी लिखा जाता है ना, इस प्रकार से भी लिखा जाता है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस वाले फॉर्मेट में मैं आपको लिख रहा हूँ। तो ये हो जाएगा आपका 17 और यहाँ पे हो जाएगा आपका 1। अब चूंकि हम क्या देख रहे हैं, 1 जो है 17 से क्या है, छोटा है, डिवाइड नहीं हो पाएगा, तो डिवाइडेशन नहीं हो पाता है। तो हम क्या करते हैं, दशमलव लगा लेते हैं, और दशमलव से पहले क्या लगा लिया जाता है, 0 लगा लिया जाता है। अब चूंकि हमने दशमलव लगा लिया तो दशमलव का हम क्या लगा सकते हैं, यहाँ पे 0 लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं? 0 लगाने पर भी हम क्या देख रहे हैं कि 10 जो है वो 17 से क्या है, छोटा हो रहा है। ठीक है, तो भाग न जाए उसके हम क्या लगाते हैं, 0। ठीक है, एक 0 हमने लगा ली दशमलव की, और एक भाग न जा रहा उसकी यहाँ पे 0 लगाते हैं, और यहाँ पे भी क्या लगाते हैं, 0 लगाते हैं। अब ये कितना बन गया आपका, 100 बन गया। अब 17 का पहाड़ा इस प्रकार पढ़ना है कि 100 आया है, उससे आसपास वाली कोई संख्या आए, उससे अधिक नहीं जाना है। ठीक है, तो 17 5 85 है ना, तो 5 बार पढ़ लेंगे, 17 × 102 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा तो 17 5 85। ठीक है, तो ये हो जाएगा 85, घटा लेंगे यहाँ से, इधर कैरी उधार लेंगे, या 10 हो जाएगा, 10 में से 5 जाएगा, 5 बचेगा। यहाँ पे हो गया आपका 9 में से 1 कम हो जाएगा, 8 कम हो जाएगा, 1 बचेगा। तो यहाँ पे हो गया अब आपका 15। अब चूंकि 15 भी क्या है, 17 से छोटा है और दशमलव है, तो दशमलव की हम क्या लगा लेंगे, 0। अब ये हो गया हमारे पास 150। अब 17 का पहाड़ा इस प्रकार पढ़ना है कि 150 आया, उसके आसपास वाली कोई संख्या हमें प्राप्त हो। तो 17 7 119, 17 8 136 होता है, तो 8 बार पढ़ लेंगे हम। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 136। कितना हो जाएगा, 136 हो जाएगा। यहाँ पे भी घटाएंगे हम, तो ये बचेगा आपका 4। यहाँ से एक कैरी उधार लिया था, यहाँ पे 4 बचा है, 4 में से 3 कम हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 से 1 गया, 0 बचता है, लिखने की आवश्यकता नहीं। 14 बचा आपके पास, 14 भी 17 से छोटा है, दशमलव है, दशमलव का क्या लगा लेंगे, 0 लगा लेंगे। कितना मिल गया हमारे पास, 140 मिल गया। अब क्या करते हैं, 17 का पहाड़ा इस प्रकार पढ़ना। मैं चूंकि मेरे पास जगह जो है थोड़ी कम है, तो मैं यहाँ से इस 140 को यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे इस जगह 140 लिख के हल कर रहा हूँ। ठीक है, तो आपको क्या करना है, नोट करना है, तो उसमें ये चीज़ ध्यान रखना है। मैं 140 यहाँ से यहाँ पे ले रहा हूँ। ठीक है, उसको आगे बढ़ा रहे हैं। अब हमारे पास क्या प्राप्त हो गया, 140 प्राप्त हो गया। 17 का पहाड़ा इस प्रकार पढ़ना है कि कितना आ जाए, 140 के आसपास, तो वही 8 बार पढ़ देते हैं, है ना, 136 आ जाएगा। तो कितनी बार पढ़ रहे हैं हम, 8 बार पढ़ रहे हैं। कितना आ रहा है, 136 आ रहा है। घटाएंगे, यहाँ पे बचेगा फिर आपका 4। ठीक है, यहाँ से एक उधार ले लिया, कैरी ले लिया हमने, तो ये 10 हो गया, 10 में से 6 गया, 4 बचा, जैसे कि यहाँ पे। फिर यहाँ पे 3 हो गया, 3 में से 3 गया, 0 बचेगा, 1 में से 1 गया, 0 बचेगा। यानी अब हमारे पास कितना प्राप्त हो रहा है, 4 प्राप्त हो रहा है। 4 क्या है, 17 से छोटा है, तो हम क्या लगा लेंगे, दशमलव का 0 लगा लेंगे। अब ये बन गया 40। अब 17 का पहाड़ा इस प्रकार पढ़ना है कि 40 या 40 के आसपास वाली कोई संख्या आ जाए, तो 17 दूनी 34, 77 51 हो जाएगा, तो 2 बार पढ़ लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 34। 17 दूना 34।
यहाँ पे भी हम घटाएंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा, 6 बचेगा, है ना। 10 में से 4 गया, 6 बचा, 3 में से 3 गया, 0 बचा। 0 को लिखने की आवश्यकता नहीं है। 6 भी क्या है, 17 से छोटा है, दशमलव है हमारे पास, तो दशमलव का हम क्या लगा लेंगे, 0 लगा लेंगे। अब 17 का पहाड़ा इस प्रकार पढ़ना है कि 60 आया, 60 के आसपास वाली कोई संख्या है तो 17 तारीख 51, कितना आ जाएगा, ये 51 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या कर लेना है, घटा लेना है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका, ये घटाएंगे तो 9, 5 में से 5 जाएगा, 0 बचा क्योंकि यहाँ पे कैरी उधार ले लिया हमने। ठीक है, तो 10 में से 1 गया तो 9 बचा आपका। वापस आपको वही 0 लिखने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ पे दशमलव है, दशमलव की यहाँ पे क्या लगा लेंगे हम, 0 लगा लेंगे। अब आपको क्या कर लेना, फिर 17 का पहाड़ा इस प्रकार पढ़ना है कि 90 के आसपास वाली कोई संख्या आ जाए तो 17 5 85, 5 बार पढ़ लेंगे। यहाँ पे मैंने 17 दूना 34 2 बार पढ़ लिया, 17 तारीख 51 3 बार पढ़ लिया। अब 90 के लिए पढ़ेंगे हम 5 बार, 17 5 85। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, 85 हो जाएगा। वापस हम घटाएंगे, कितना बचेगा, यहाँ पे आपके पास 5 बचेगा। यहाँ पे घटाएंगे तो 0 बचेगा, लिखने की आवश्यकता आपको नहीं है। 5 बचा तो फिर वापस क्या, दशमलव का क्या लगा लेंगे हम, 0 लगा लेंगे। अब 17 का पहाड़ा इस प्रकार बढ़ना है कि 50 या उसके आसपास वाली कोई संख्या आ जाए तो 17 दूना 34, 17 तारीख 51, 3 बार नहीं पढ़ सकते, कितनी बार पढ़ना पड़ेगा हमें, 2 बार पढ़ना पड़ेगा। तो 17 दूना कितना हो जाएगा, ये आपका 34 हो जाएगा। यहाँ पे घटा लेंगे हम वापस से, तो ये बचेगा आपका 6, यहाँ पे बचेगा आपका 1। ठीक है, अब 16 बचा आपका, 16 भी 17 से क्या है, छोटा है, तो यहाँ पे दशमलव का क्या लगा लेंगे, 0। अब कितना प्राप्त हो रहा है हमें, 160, तो मैं इसको यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक है, कितना प्राप्त हो रहा है हमें, 160 प्राप्त हो रहा है। अब 17 का पहाड़ा हमें इस प्रकार पढ़ना है कि लगभग 160 के आसपास वाली कोई संख्या आ जाए। तो 160 के लिए हम यहाँ पे 17 8 136, 17 में 153। ठीक है, तो 9 बार पढ़ देते हैं, कितने बार पढ़ देते हैं, 9 बार पढ़ देते हैं। तो ये 9 मैंने यहाँ पे लिख दिया और 17 9 153। ठीक है, 17 9 कितना हो जाएगा आपका, 153 हो जाएगा। यहाँ पे हम घटा लेंगे तो ये बचेगा आपका 7 या 5 0 और ये भी 0, तो लिखने की आवश्यकता आपको नहीं है। तो यहाँ पे बचा आपका 7, कितना बच रहा है हमारा, 7 बच रहा है। अब 7 भी क्या है, 17 से छोटा है, तो यहाँ पे वापस दशमलव का क्या लगा लेंगे हम, 0 लगा लेंगे। अब 17 का पहाड़ा इस प्रकार पढ़ना है कि 70 के आसपास वाली कोई संख्या आ जाए तो 17 17 34 70 17 चौके 68, कितना आ जाएगा, 68 आ जाएगा। 4 बार पढ़ने पर, कितनी बार पढ़ने पर आ रहा है, 4 बार पढ़ने पर आ रहा है। तो ये हो जाएगा आपका 68। यहाँ पे घटाएंगे तो कितना बचेगा आपके पास, 2 बचेगा। फिर वही 2 छोटा है, 17 से दशमलव है, 0 लगा लेंगे। अब 17 का पहाड़ा ऐसा पढ़ें कि 20 या उससे कोई छोटी, तो एक बार पढ़ पाएंगे अपन, है ना। तो ये 17, तो यहाँ पे मैंने क्या पढ़ा, 4 बार पढ़ा, उसके बाद फिर वापस यहाँ पे लिख रहा हूँ, 1 बार पढ़ा है मैंने। ठीक है, यहाँ पे घटाएंगे 3 बचेगा। ठीक है, वापस वही दशमलव है, 0 लगा लेंगे। 17 का पढ़ा इस प्रकार पढ़ना कि 30 या 30 से अधिक आ जाए तो 17 दूना 34 होता है। 2 बार पढ़ नहीं पाएंगे, एक ही बार पढ़ना पड़ेगा 17। तो यहाँ पे 1 बार पढ़ा फिर वापस मैंने। ठीक है, यहाँ पे हम घटा लेंगे तो ये हो जाएगा 7, तो ये हो जाएगा 3 आपका, है ना। 7 घटाएंगे, 10 में से 3 बचेगा, यहाँ पे बचा आपका 2, यहाँ पे 1 आ जाएगा। ठीक, कितना हो गया आपके पास, 13 हो गया, है ना। ये घटाया आपने यहाँ पे, तो कितना प्राप्त हो रहा है आपको, 13। यहाँ पे 13 भी छोटा होता है, दशमलव 0 लगा लिया मैंने। अब वापस से आपको 17 का पहाड़ा इस प्रकार पढ़ना है कि कितना आ जाए, 130 के आसपास वाली कोई संख्या आ जाए। तो 7 बार पढ़ लें अपन, 6 बार में 102, 17 7 119, हाँ 17 7 बार पढ़ लेंगे तो 17 7 कितना हो जाएगा, 119 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 1 बचा आपका, यहाँ पे 2 बचा तो ये 1 बचेगा यहाँ पे, और ये कुछ नहीं बचेगा, यानी 11 बच रहा कुल मिला के आपका। यहाँ पे घटाने पर कितना प्राप्त हो रहा है आपको, 11 प्राप्त हो रहा है। अब इससे आगे बढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं बीच वाला जो है क्या करूँगा, रफ करूँगा। तो आपको क्या कर लेना, अभी स्क्रीनशॉट इसका ले लेना, स्क्रीनशॉट ले लें आप, स्क्रीनशॉट ले लें ताकि मैं बीच वाला जो रफ करके उसको आगे बढ़ा पाऊँ। चलिए, अब हम क्या करते हैं, ये बीच वाला पद जो है मैं रफ कर देता हूँ इसको। यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे, कितना बच रहा है हमारे पास, 11 बच रहा है। तो ये लिख दिया मैंने 11। ठीक है, अब 11 भी 17 से क्या है, छोटा है, तो दशमलव का वापस हम क्या लगा लेंगे, 0 लगा लेंगे। अब हमारे पास आ गया 110, है ना। तो कितनी बार पढ़ लें हम, 6 बार पढ़ लेते हैं। तो 17 छंग 102। ठीक है, कितनी बार पढ़ रहा हूँ मैं, 6 बार पढ़ रहा हूँ।
तो ये हो जाएगा आपका 102। घटाएंगे, यहाँ 8 बचा, ठीक। वापस दशमलव का क्या लगा लेंगे, 0 लगा लेंगे। अब फिर वापस आपको क्या करना है, 17 का पहाड़ा इस प्रकार पढ़ना है कि 80 के आसपास वाली कोई संख्या आ जाए। तो 17 5 85 होता है, 17 चौक 68 होता है, 85 नहीं चाहिए, 68 चाहिए, तो 4 बार पढ़ लेते हैं और ये हो जाएगा आपका 68। यहाँ पे घटाएंगे, 2 बचा, यहाँ पे इधर गया आपका, तो यहाँ पे 7 बचा तो 1, तो ये हो जाएगा अब आपका 120। अब 17 का पहाड़ा इस प्रकार पढ़ना है कि 120 या उसके आसपास, तो 17 7 119 है ना, 17 7 119 हो जाएगा और यहाँ पे शेषफल कितना बच जाएगा आपका, 1 बच जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 1 से हमने स्टार्ट किया था, वापस शेषफल क्या आ गया हमारा, 1 से ही स्टार्ट किया था, 1 आ गया, यानी यहाँ पे जाके अंकों की क्या हो जाएगी, आपकी पुनरावृत्ति हो जाएगी, है ना। जैसा उसने पूछा कि अधिकतम जो पुनरावृत्ति खंड में अधिकतम संख्या कितनी होगी, तो यहाँ से वापस अंक की क्या हो जाएगी, पुनरावृत्ति। तो अधिकतम अंक कितने हैं इस खंड में, तो हम काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, कितने हैं, 16 हैं। तो यहाँ पे आप लिख लेंगे पुनरावृत्ति खंड में अधिकतम अंक जो हैं वो 16 हैं। तो ये वाला जो लाइन है आपका, पुनरावृत्ति खंड में अधिकतम अंकों की संख्या जो है 16 है। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम अधिकतम अंकों की संख्या 16 है। इस प्रकार से ये क्या हो जाता है, आपका कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या 16 है। इस प्रकार से पूरा जो क्वेश्चन है आपका कंप्लीट हो जाता है। कुछ नहीं है, आपको डिवाइडेशन करना है, डिवाइडेशन करके जहाँ पे रिपीटेशन नंबर आ रहा है वहाँ तक उसको ले जाना है। यहाँ से वापस ये जो 0 है इससे रिपीट होकर वापस ये 16 अंक रिपीट होंगे। तो इस प्रकार से ये जो क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाता है। आई होप क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यदि क्वेश्चन अच्छे से आपको समझ में आया तो वीडियो को आपको लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना, और यदि मेरे यूट्यूब चैनल पर आप पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले और नोटिफिकेशन चालू कर ले, ताकि इस प्रकार के हेल्दी खूबसूरत वीडियो आपको मिलते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।